कहानी की शुरुआत होती है अमेज़न के उन रहस्यमयी और खौफनाक जंगलों से, जहां कुदरत के हसीन नज़ारों के पीछे मौत का नाच जारी रहता है। घने पेड़ों के बीचों बीच बहती एक प्राचीन और चौड़ी नदी, जिसका पानी जितना शांत नजर आता है, उसकी गहराइयों में उतने ही खौफनाक राज छिपे हैं। इसी नदी की लहरों को चीरती हुई एक छोटी सी नाव आगे बढ़ रही है। इस नाव में सवार है जेफ नाम का एक शख्स, जिसके चेहरे की सख्ती और आंखों की चमक ये बताने के लिए काफी है कि वो कोई आम इंसान नहीं, बल्कि एक माहिर और बेरहम शिकारी है। जेफ और उसके कुछ साथियों का काम शहर में दुर्लभ और जहरीले सांपों को पकड़कर भारी कीमत पर बेचना है, लेकिन आज उनका रुख उस दिशा में था जहां जाने का मतलब अपनी मौत को खुद दावत देना था। नाव का कैप्टन, जो बरसों से इन लहरों से वाकिफ था, गहरे खौफ में डूबा था। उसने कांपती आवाज में जेफ को टोका, साहब बस बहुत हो गया, अब भी वक्त है वापस मुड़ जाएं। जिस इलाके की तरफ आप जा रहे हैं वो कोई आम जंगल नहीं, बल्कि एक श्रापित जगह है। मैंने सुना है वहां जहरीले सांपों का एक ऐसा राजा रहता है जिसे क्रिम्सन एनाकोंडा कहते हैं। वो जितना बड़ा है उससे कहीं ज्यादा जालिम है। जो भी वहां कदम रखता है वो जिंदा वापस नहीं आता। जेफ ने एक तंजिया यानी व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ कैप्टन की तरफ देखा और सिगरेट का धुआं हवा में उड़ाते हुए कहा, तुम्हें इन किस्से कहानियों से डरने की जरूरत नहीं, बस हमें वहां तक पहुंचा दो जहां मैंने कहा था। तुम्हें तुम्हारे पैसे मिल जाएंगे और तुम अपनी जान बचाकर वापस जा सकोगे। जेफ के लिए यह सिर्फ एक शिकार नहीं था, बल्कि क्रिम्सन एनाकोंडा उसका वो सपना था जिसे पकड़कर वो रातों रात अमीर तरीन इंसान बनना चाहता था। कुछ देर बाद नाव एक ऐसी जगह रुकी जहां खामोशी इतनी गहरी थी कि पानी की हर लहर एक खौफनाक सरगोशी लग रही थी। कैप्टन ने नाव रोककर और पैसों की मांग की। उसका कहना था कि इतने बड़े खतरे के लिए ये रकम कम है। जेफ ने बिना बहस किए जेब से नोट निकाले, लेकिन जैसे ही कैप्टन ने लालच में हाथ आगे बढ़ाया, जेफ ने जानबूझकर नोट नीचे गिरा दिए। जैसे ही वो गरीब कैप्टन झुककर पैसे उठाने लगा, जेफ ने अपनी कमर से तेज धार खंजर निकाला और एक ही झटके में कैप्टन का गला काट दिया। खून की धार ने नाव के तख्तों को रंग दिया और जेफ ने बड़ी बेरहमी से उसका सिर काटकर नदी के काले पानी में फेंक दिया। ये हौलनाक मंजर देखकर जेफ के दोनों साथी पसीने में शराबोर हो गए। जेफ ने खून से लथपथ चाकू उनकी तरफ लहराया और दहाड़ते हुए कहा, याद रखना, अगर तुम में से किसी ने भी पीठ दिखाने या धोखा देने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम भी इस कैप्टन से अलग नहीं होगा। तीनों अब जंगल की उस गहराई में दाखिल हुए जहां धूप भी जमीन तक नहीं पहुंचती थी। वहां उन्हें पत्थरों से तराशी हुई सांपों की एक बहुत बड़ी प्राचीन मूर्ति मिली, जिसे देखकर जेफ की आंखें चमक उठीं। तो आखिर क्रिम्सन एनाकोंडा के किस्से सच थे। ये मूर्ति उसकी मौजूदगी की गवाही दे रही है, जेफ ने धीरे से कहा। इसी दौरान जेफ के साथियों को झाड़ियों में बहुत से छोटे छोटे जहरीले सांप मिले। वे खुश होकर उन्हें पकड़कर थैलों में भरने लगे ताकि खाली हाथ ना लौटे। लेकिन जेफ की नजरें आसमान छूते पेड़ों और नदी के किनारे पर लगी थीं। वो किसी बड़े का इंतजार कर रहा था। उनमें से एक साथी जब सांपों का थैला लेकर वापस नाव की तरफ लौटा तो उसके कदम वहीं रुक गए। नदी के बीचों बीच कुछ फासले पर वो देख रहा था कि कैप्टन की बिना सिर वाली लाश पानी में बिल्कुल सीधी खड़ी है, जैसे कोई उसे नीचे से सहारा दिए हुए है। इससे पहले कि वो चीख पाता, लाश अचानक पानी में डूब गई और एक बहुत बड़ी लहर तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। वो उल्टे कदमों जंगल की तरफ भागा, लेकिन मौत उससे ज्यादा तेज थी। एक लाल रंग के दैत्य जैसे एनाकोंडा ने बिजली की तेजी से उसकी टांगें जकड़ लीं और उसे हवा में लहरा दिया। हड्डियों के टूटने की चटकने वाली आवाजें पूरे जंगल के सन्नाटे को चीर गईं और देखते ही देखते वो एनाकोंडा उसे अपना निवाला बना गया। दूसरा साथी ये सब देखकर सुन्न रह गया। वो अभी अपने होश बहाल भी नहीं कर पाया था कि उसे महसूस हुआ जैसे कोई भारी चीज जमीन पर रेंग रही है। उसने देखा कि वही विशाल एनाकोंडा एक प्राचीन पेड़ पर चढ़ रहा है और उसके पेट का उभार साफ बता रहा था कि उसके पेट में अभी अभी एक इंसान गया है। इससे पहले कि वो वहां से हिल पाता, एनाकोंडा ने उसके भाई की लाश को उगल दिया और इस दूसरे साथी को भी अपनी चपेट में ले लिया। जेफ ये सब कुछ पेड़ों के पीछे से खामोशी से देख रहा था। उसके चेहरे पर दुख के बजाय एक शैतानी खुशी थी। वो चाहता ही ये था कि सांप पहले किसी को खाकर सुस्त हो जाए ताकि वो उस पर आसानी से हमला कर सके। जेफ ने अपनी शॉटगन तैयार की, लेकिन अचानक जंगल के तमाम परिंदे एक साथ उड़ने लगे और पूरा जंगल जानवरों के शोर से गूंज उठा, जिसे देखकर वो एनाकोंडा अपना शिकार अधूरा छोड़कर गायब हो गया। कहानी में अब एक नया मोड़ आता है। हमें एक पुराना और टूटा फूटा सर्कस दिखाया जाता है जिसका मालिक दिवालिया होने के करीब था। वहां बिली यांग नाम का एक नौजवान आता है जो कुछ साल पहले खुद इसी सर्कस में एक मामूली कर्मचारी था, लेकिन अब उसके पास दौलत की रेल पेल थी। उसने पैसों से भरा बैग देकर पूरे सर्कस के स्टाफ को खरीद लिया और दावा किया कि वो इन सबको थाईलैंड ले जाकर एक शानदार शो शुरू करेगा। सफर के दौरान बिली यांग का असली रूप सामने आने लगा। वो बाथरूम में छुपकर किसी से गुप्त फोन कॉल पर कह रहा था,
माल तैयार है, मैं इन लोगों के साथ जल्द ही पहुंच जाऊंगा। दरअसल वो कोई शो नहीं करने वाला था, बल्कि वो इंसानी अंगों की तस्करी के काले धंधे में शामिल था और इन मासूम कलाकारों को बेचने के लिए ले जा रहा था। रास्ते में उनकी नाव के सामने एक बड़ी रुकावट आ गई, जहां लकड़ियों और कंटेनरों ने रास्ता रोक रखा था। बिली यांग ने वक्त जाया ना करने के लिए इन कंटेनरों को बम से उड़ाने का हुक्म दिया। धमाका तो जोरदार हुआ और रास्ता खुल गया, लेकिन वो एक बहुत बड़ी गलती कर बैठे थे। इन कंटेनरों में हजारों जहरीले सांप भरे थे, जो धमाके के बाद बारिश की तरह उनकी नाव पर गिरने लगे। हर तरफ चीख पुकार मच गई। लेनी नाम की एक समझदार लड़की ने फौरन हाई प्रेशर पंप चलाया ताकि सांपों को नदी में फेंका जा सके। इसी हंगामे में बिली यांग अपनी जान बचाने के लिए नदी में कूदकर तैरता हुआ किनारे पर पहुंच गया, जहां उसका सामना एक खतरनाक किंग कोबरा से हुआ। लेकिन इससे पहले कि कोबरा डसता, एक पैर ने उसका सिर कुचल दिया। वो पैर जेफ का था। जेफ ने बिली यांग से झूठ बोला कि वो एक वाइल्ड लाइफ एक्सप्लोरर है जो हादसे का शिकार हो गया था। इसी दौरान सर्कस के एक कलाकार जियाओ के कान में तेज दर्द हुआ। जेफ ने अपनी उंगली काटकर जियाओ के कान के पास रखी तो एक बारीक सा काला सांप खून की खुशबू पाकर बाहर निकला और जेफ को डस लिया। जेफ को कुछ नहीं हुआ, जिसे देखकर लेनी भाप गई कि ये इंसान मामूली नहीं है। उसने बिली यांग को खबरदार किया कि जेफ ने अपने शरीर को जहर का आदी यानी इम्यून बना लिया है, जो सिर्फ वही शिकारी करते हैं जो बरसों से इस खूनी खेल में हों। जेफ ने नाव के नए कैप्टन को पैसों का लालच देकर एक नक्शा दिखाया, लेकिन कैप्टन क्रिम्सन एनाकोंडा का नाम सुनते ही भड़क गया और जेफ पर बंदूक तान ली। जेफ ने उसे भी खामोशी से मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को एनाकोंडा के लिए ट्रैप बना दिया। जल्द ही नदी का पानी उबलने लगा और वो विशालकाय क्रिम्सन एनाकोंडा सामने आ गया। उसकी जसामत किसी बड़े जहाज जितनी थी और आंखें अंगारों की तरह दहक रही थी। जेफ और एनाकोंडा के बीच एक जबरदस्त जंग छिड़ गई। नाव में आग लग गई और धमाकों के बाद ऐसा लगा जैसे जेफ भी खत्म हो गया है। बाकी लोग जैसे तैसे किनारे पर पहुंचे। वहां जेफ फिर से जिंदा सलामत जाहिर हुआ और अब उसने अपना नकाब उतार फेंका। उसने बिली यांग को एनाकोंडा की करोड़ों रुपए की कीमत का बताया तो बिली यांग का लालच जाग उठा। इन दोनों ने मिलकर लेनी और उसके साथियों को रस्सियों से बांध लिया ताकि उन्हें जिंदा चारा बनाकर एनाकोंडा को बुलाया जा सके। बिली यांग ने हंसते हुए अपना राज खोला कि वो इन सबको सर्कस के लिए नहीं, बल्कि इनके अंग बेचने के लिए ले जा रहा था। लेकिन उसकी हंसी उसी वक्त थम गई जब एक दूसरा एनाकोंडा खामोशी से उसके पीछे से आया और उसे एक ही झटके में उठाकर ले गया। बिली यांग का खौफनाक अंत देखकर बाकी सब सहम गए। अब मैदान में सिर्फ जेफ और वो महान क्रिम्सन एनाकोंडा थे। जेफ ने इन सब के इर्द गिर्द लोहे के बारीक लेकिन तेज धार तार बिछा दिए थे और चारों तरफ खून छिड़क दिया था। जैसे ही क्रिम्सन एनाकोंडा वहां पहुंचा, जेफ ने जाल फेंका, लेकिन एनाकोंडा इतना ताकतवर था कि उसने जेफ को ही घसीटना शुरू कर दिया। जेफ दो पेड़ों के बीच फंस गया और अपनी ही रस्सियों में उलझ गया। क्रिम्सन एनाकोंडा ने अपना बड़ा सा जबड़ा खोला और जेफ को अपनी तमाम महारत और गुरूर के समेत निगल लिया। अब सिर्फ लेनी, जियाओ और एक छोटा बच्चा बचा था। वो हिम्मत नहीं हारा था और अपने दांतों से रस्सी को काटने लगा था। उसके मसूड़ों से खून बह रहा था, लेकिन वो रुका नहीं। जैसे ही एनाकोंडा उनकी तरफ बढ़ा, बच्चा रस्सी काटने में कामयाब हो गया। वे सब अपनी जान बचाने के लिए भागे, लेकिन एनाकोंडा उनके सर पर था। एनाकोंडा ने जैसे ही अपना मुंह खोलकर उन पर आखिरी हमला करना चाहा, वो जेफ के बिछाए हुए उन कटीले और तेज धार तारों से टकरा गया जो जेफ ने दूसरों के लिए लगाए थे। एनाकोंडा की अपनी रफ्तार और ताकत ही उसकी मौत बन गई। तारों ने उसके गले को मक्खन की तरह काट दिया और उसका सिर धड़ से अलग हो गया। वो जंगल का राजा अब बेजान पड़ा था। लेनी और उसके साथियों ने एक लंबी सांस ली। उन्होंने ना सिर्फ उस दरिंदे से निजात पाई थी, बल्कि उन इंसान नुमा दरिंदों से भी जान छुड़ाई थी जिन्होंने लालच में अपनी इंसानियत खो दी थी। वे सब जख्मी थे, थके हुए थे, लेकिन आजाद थे। वे खामोशी से उस खूनी जंगल को पीछे छोड़कर इंसानी आबादी की तरफ चल पड़े, ये जानते हुए कि दुनिया में सबसे बड़ा जहर सांप का नहीं, बल्कि इंसान का लालच होता है। दोस्तों, ये थी क्रिम्सन एनाकोंडा की वो हौलनाक दास्तान। अगर आपको ये कहानी और इसकी पेशकश पसंद आई हो तो कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें और ऐसी ही रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।